हेलो फ्रेंड्स मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे घटना चक्र ज्योग्राफी 2024 का जो एडिशन नया न्यू एडिशन बुक है उसका देख लेंगे टॉपिक। और फ्रेंड्स अभी हमारा ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है जिसमें भारत का भूगोल आपका जो भी है वीडियो सारा कुछ अपडेट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और अभी हमारा चल रहा है सीरीज वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसका आज का टॉपिक विश्व का पर्वतीय क्षेत्र है। इससे पहले जितने भी वीडियो टॉपिक बना हुआ है फ्रेंड्स इससे अपलोड हो चुके हैं। और आप एग्जाम के लिए घटना चक्र पूर्वालोकन बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीसीएस एग्जाम या यूपीएससी के लिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। और जो सब्सक्राइब है बिल्कुल फ्री है, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं विश्व की पर्वत श्रेणियाँ। विश्व की पर्वत श्रेणियाँ तो पर्वत धरातल के ऊपर उठे भागों के रूप में पहचाने जाते हैं। तो पर्वत क्या होते हैं? तो धरातल पर उठे भागों को के रूप में पहचाने जाते हैं जिनका तीव्र ढाल होता है और शिखर संकुचित क्षेत्र वाला होता है। यद्यपि पठार भी धरातल से उठे हुए भाग ही होते हैं, किंतु पर्वत से उनकी भिन्नता यह होती है कि पठारों का शिखर भाग चौकस या सपाट होता है। साधारणतः 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र को पर्वत और उससे कम ऊंचाई वाले को पहाड़ी कहते हैं। किंतु भारत में गिरिडीह झारखंड के निकट स्थित पारसनाथ को पहाड़ी कहते हैं, जबकि इसकी औसत ऊंचाई 1366 मीटर है। इसके विपरीत इंग्लैंड की पेन्नाई कहाँ पे? इंग्लैंड की पेन्नाई श्रृंखला को पर्वत कहते हैं जिसकी ऊंचाई पारसनाथ से भी कम है, ठीक है, जो अपवाद में है। अतः जिस क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल की सतह से कितना 1000 मीटर से अधिक हो और उस क्षेत्र में सापेक्ष ऊंचाई भी अधिक हो, वह क्षेत्र पर्वत के अंतर्गत आता है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहते हैं। तो ब्रिटिश कोलंबिया को क्या कहते हैं? तो पर्वतों का सागर। ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ब्रिटिश कोलंबिया को यह नाम मालिन्यूक्स सेंटर जॉन की पुस्तक सी ऑफ माउंटेन एन अकाउंट्स ऑफ लॉर्ड डफरिंग टू थ्रू ब्रिटिश कोलंबिया इन 1876 पे आधारित है। तो ब्रिटिश कोलंबिया को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो पर्वतों का सागर। नेक्स्ट है मुरादार या वलित पर्वत। ये संपीड़न की शक्तियों द्वारा निर्मित पर्वत है। मुरादार पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत है। एंडीज कौन है? तो एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत है। अगर लंबी पर्वत को बोले तो एंडीज है, और अगर ऊंचा बोले तो फिर एवरेस्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। इसकी लंबाई विभिन्न प्रमाणिक स्रोतों में 7000 से 8900 किलोमीटर तक माना जाता है। एंडीज श्रृंखला का सर्वोच्च बिंदु कौन सा? तो अंकांगुआ है, जो लगभग 6962 मीटर पे है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। तो रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका का प्रमुख वलित पर्वत है। इसकी लंबाई कितनी है? तो रॉकी पर्वत का लंबाई है 4800 किलोमीटर। रॉकी पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सी है? सर्वोच्च बिंदु कौन सी है फ्रेंड्स? तो माउंट एल्बर्ट। कौन है? माउंट एल्बर्ट, ठीक है। हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2500 किलोमीटर। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट सागरमाथा चोमुलुमा सहित कितनी है? तो 886 सहित 10 से ज़्यादा सर्वोच्च चोटियाँ हिमालय पर्वत पे स्थित हैं। दक्षिण आल्प्स पर्वत मालाएँ कहाँ पे है? तो न्यूजीलैंड में। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण आल्प्स, अगर आल्प्स बोलता तो ये दूसरी जगह पे है, लेकिन दक्षिण आल्प्स बोले तो ये न्यूजीलैंड द्वीप के पश्चिम भाग पर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है। इसके सर्वोच्च चोटी आबो राकी या माउंट कुक है। आल्प्स दक्षिण मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। तो आल्प्स कहाँ है फ्रेंड्स? तो यूरोप में है आल्प्स, लेकिन अगर दक्षिणी आल्प्स बोले तो न्यूजीलैंड में, ठीक है। इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में है। तो किसका है? तो आल्प्स का। इसका सर्वोच्च बिंदु मोंट ब्लैक है, जिसकी ऊंचाई कितनी? तो 4807 मीटर है। आल्प्स पर्वत नवीन मुरादार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को
कहाँ है तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया देशों में विस्तृत हैं। और दूसरा है अवरोधी या ब्लॉक पर्वत, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इनका निर्माण तनाव और संपीड़न के शक्ति द्वारा होता है। तो तनाव और संपीड़न के द्वारा कौन सा पर्वत का निर्माण होता है तो ब्लॉक पर्वत का। इसे भ्रंश या दरारें बनती है। इसमें क्या होता है भ्रंश और दरारें बनती है, जिसके कारण धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इस प्रकार दरारों के समीप ऊंचे उठे भाग को ब्लॉक या होशर्ड पर्वत कहा जाता है। कैलिफोर्निया कहाँ पे तो यूएसए में का सियारा निवेदा पर्वत विश्व का सबसे अधिक विकसित ब्लॉक पर्वत है। तो ब्लॉक पर्वत सबसे ज़्यादा कौन है तो कैलिफोर्निया में कौन सा नाम है तो सियारा निवेदा। बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, तो ध्यान देंगे। और ये क्या है ब्लॉक पर्वत है। यूएसए के उटाह प्रांत का वासाच रेंज इसका उदाहरण है। जर्मनी स्थित ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है फ्रेंड्स तो जर्मनी में। जर्मनी स्थित ब्लैक फॉरेस्ट तथा फ्रांस स्थित बासजेस ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है। तो ब्लॉक पर्वत कौन कौन हुआ फ्रेंड्स तो सियारा निवेदा और ब्लैक फॉरेस्ट और बासजेस। ठीक है। पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। गुंबादार पर्वत क्या होता है गुंबादार पर्वत के बारे में देख लेते हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया एवं स्थल में उभार के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सिनसिनाती उभार ब्लैक हिल्स व विगनहास के उदाहरण हैं। फ्यूजियामा एवं कोटोपैक्सी इक्वाडोर भी इसका उदाहरण है। फ्यूजियामा कहाँ है तो फ्रेंड्स फ्यूजियामा आपका जापान में और कोटोपैक्सी कहाँ है तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। और ये ध्यान दीजिएगा कोटोपैक्सी बार बार पूछता है। मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत कौन कौन होती है तो जब किसी पर्वत में बनावट संबंधी अनेक जटिलताएं पाई जाती है तो उसे मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत कहते हैं। यूएसए का सियारा निवेदा एवं एनाकोंडा स्थित एनाकोंडा श्रेणी इसका प्रमुख उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत कौन सा है तो देख लेते हैं। ये मौलिक पर्वत नहीं है। अवशिष्ट पर्वत को मौलिक पर्वत नहीं कहते हैं। अपरदन शक्तियों द्वारा जब प्रारंभिक पर्वत घर्षण हो जाते हैं, प्रारंभिक पर्वत का क्या घर्षण हो जाते हैं तो घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है। पेनाइन कहाँ है तो पेनाइन यूरोप में। अपलेशिया कहाँ है तो अपलेशिया उत्तरी अमेरिका में। और अरावली कहाँ है तो भारत में। पर्वत श्रृंखला अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। तो अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण कौन से हैं फ्रेंड तो पेनाइन, अल्पेशिया और अपलेशिया और अरावली। ठीक है। अब व्हाइट पर्वत क्या है तो व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर एवं मायने में विस्तारित है। ब्लैक पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में अवस्थित है। यह ग्रेट अपलेशियन पर्वत तंत्र का एक भाग है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत दक्षिण पश्चिमी जर्मनी में है। तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, ध्यान दीजिएगा इतना। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है तो फेल्डनबर्ग है। राइन नदी स्विट्जरलैंड में राइन नदी कहाँ है तो राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत क्षेत्र से निकलकर मुख्यतः जर्मनी, फ्रांस एवं नीदरलैंड से बहती हुई उत्तरी सागर में गिर जाती है। कोलोन और वान शहर इसी नदी पे स्थित है। तो कौन सा तो राइन नदी पे कौन सा तट स्थित है फ्रेंड्स तो राइन नदी पे कोलोन और बान शहर स्थित हैं। इसके पूर्व किनारे पे ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और पश्चिमी किनारे पे वासेस पर्वत स्थित हैं। वार्मिंग अकराना योमा पर्वत चाप पश्चिम म्यांमार में भारत एवं म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारित करती है। तो भारत और म्यांमार की सीमा कौन निर्धारित करती है फ्रेंड्स तो बर्मीज अकराना योमा। इसका नाम रखाइन योमा भी है। इसका प्रमुख पहाड़ी कौन सा है तो नागा, चीन, लुसाई और पटकोई। इसकी सर्वोच्च चोटी नामसिटांग है। खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है। खासी पहाड़ी कहाँ है तो फ्रेंड्स तो मेघालय में। माउंट टिटिलिस स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। एपिनाइन पर्वत इटली में। एपिनाइन पर्वत कहाँ है तो इटली में स्थित है। इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है। यह लगभग कितना है तो 1350 किलोमीटर है लंबी है। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई छोटी कॉर्नो ग्रांडे है। दिनारिक आल्प्स का विस्तार अल्बानिया, बोस्निया और हर्गोविना, क्रोएशिया आदि क्षेत्रों में है। जूरा पर्वत का विस्तार फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड सीमा पे है। तो जूरा पर्वत का कहाँ पे है फ्रेंड्स तो का विस्तार तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड में है।
स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सी है? तो पिरेंजीन पर्वत। एग्जाम में पूछा है कि स्पेन और फ्रांस के बीच में कौन सी पर्वत है? तो पिरेंजीन पर्वत है। सीमा बनाती है यह पर्वत आइबेरियन अरबेरियन देखिए यहाँ पे क्या है, प्रायद्वीपीय का शेष यूरोपीय महाद्वीप से अलग करती है। इसका विस्तार बिस्केक खाड़ी और से भूमध्य सागर तक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो ऑस्ट्रेलिया में। इस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? तो कोसिको पर्वत शिखर है, जो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में अवस्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया यह ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो कौन? तो न्यू साउथ वेल्स। मैनकिले उत्तरी अमेरिका अलास्का श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत है। 2015 में इसका नाम परिवर्तित होकर डेनाली करने का निर्णय लिया गया है। अल्ब्रुज कहाँ पे है? तो रूस एवं यूरोप का सर्वोच्च पर्वत है। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है, बहुत बार पूछा हुआ है। और यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। एघेनी पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कैटाब्रियन पर्वत में स्पेन में स्थित है। कैटाब्रियन पर्वत कहाँ है? तो स्पेन में। मैकेंजी पर्वत कनाडा में है। गोलाइन मध्य पूर्व एशिया में स्थित है। और गोलान पर्वत कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो यह दक्षिण पश्चिम सीरिया एवं में स्थित एक चट्टानी पठार है। इसका राजनीतिक व सामरिक महत्व है। 1967 के युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलान हाइट्स जब्त कर लिया था और 1981 में इजराइल ने इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। आल्प्स एंडीज और हिमालय पर्वत टर्सली अल्पाइन युगीन बलित पर्वत है। तो बलित पर्वत कौन कौन सा है फ्रेंड्स? तो आल्प्स एंडीज और हिमालय पर्वत। इनकी अतिरिक्त रॉकी एवं एटलस भी इसके क्षेत्र में के पर्वत हैं। ठीक है, तो आल्प्स एंडीज, हिमालय, रॉकी और एटलस ये सब क्या है? तो ये बलित पर्वत है फ्रेंड्स। अपलेशियन एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ है। भारत में अरावली पर्वत प्री कैम्ब्रियन, एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि जो अरावली पर्वत है वो कब है? तो प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग का पर्वत है। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट, वॉसेस, तिएसान, नानसान आदि पर्वत हर्सियन पर्वत के उदाहरण हैं। अभी देख लीजिए यहाँ पे मैप भी है फ्रेंड्स। तो मैप देख लेंगे। विश्व का प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो इसमें देखिए मैकेले कहाँ पे? तो मैकेले अलास्का में है। मैकेंजी पर्वत कनाडा में, अलास्का यहाँ पे है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। सियरा नेवादा कहाँ पे है? तो यहाँ अमेरिका में ही है। सियरा माद्रे, एल्गिने, ये सब मैप में है। इसमें मैप दिख नहीं रहा है आपको। और फ्रेंड्स आपको बताती हूँ कि ये सब देखेंगे ना तो आप एटलस भी अपने पास रखेंगे। एटलस जो बुक आता है उससे आप देख लेंगे कि कहाँ पे क्या क्या है। देखिए ब्लैक फॉरेस्ट है यहाँ, ये सारे कुछ है। हिमालय है, पामीर, पश्चिमी घाट, काराकोरम, ये सारे कुछ ना आपको पता चल जाएगा इससे, मैप से। ठीक है, अभी देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। अभी इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है तो ये भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कैसे पूछता है क्वेश्चन। और ये भी एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इससे भी आपको याद हो जाएगा विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ कौन सी है। तो कॉर्डिलेरा डी लॉस एंड और एंडीज कहाँ पे? तो पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में, अंकानगुआ में। ठीक है, ये सर्वोच्च बिंदु है उसका। रॉकी पर्वत श्रेणी कहाँ है? तो पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में है रॉकी पर्वत श्रेणी। और इसका सबसे सर्वोच्च बिंदु कौन है? तो माउंट अल्बर्ट। हिमालय काराकोरम कहाँ है? तो हिमालय काराकोरम हिंदुकुश कहाँ पे? तो एशिया में। और माउंट एवरेस्ट का भाग है, सबसे ऊंचा उसका है माउंट एवरेस्ट। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में कोसिस्को का है, तो उसका उच्च बिंदु है। ट्रांस अटलांटिक पर्वत अंटार्कटिका में। बींस मैसिव तिएन शान एशिया में। पिक पावेडी विक्ट्री और अल्टाइन माउंटेन एशिया में। बेलुखा यूराल पर्वत मध्य रूस में। नोरोंडियान कमचटका श्रेणी पूर्वी रूस में है। और एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है। और हाउटकल उसका वो सब सर्वोच्च बिंदु है।
और इसमें ज़्यादातर ये सब पूछता है सियारे मांद्रे मैक्सिको में। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो दक्षिण पश्चिम तट पे। देखिए यूपीपीसी 2020 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस में पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो अभी हमने देखा था डिस्क्रिप्शन में कि पर्वतों को सागर किसे कहा जाता है, तो ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो नवीन बोरोदार पर्वत में। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक लंबाई पर्वत श्रृंखला है, तो सबसे लंबा कौन सा है? तो एंडीज। लेकिन अगर सबसे ऊंचा बोलेगा तो माउंट एवरेस्ट। और निम्नलिखित में से कौन सा नवीन बलित पर्वत नहीं है? तो इसमें सियारा निवेदा नवीन बलित पर्वत नहीं है, जबकि हिमालय, रॉकी और आल्प्स नवीन बलित पर्वत है। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रेणी स्थित है? तो एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी एंडीज है। नेक्स्ट है, संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित है, तो कहाँ पे है? तो न्यूजीलैंड में दक्षिण आल्प्स है। ध्यान दीजिएगा, आल्प्स अगर बोले तो यूरोप में है, और अगर दक्षिण आल्प्स बोले तो न्यूजीलैंड में। ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा। विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे सही उत्तर को चुनना है। तो देख लेते हैं, इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें सबसे पहले होगा एंडीज, सबसे पहले एंडीज होगा, उसके बाद रॉकी, उसके बाद हिमालय और लास्ट में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज होगा। ठीक है, लंबाई के अवरोही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में किस देश का हिस्सा नहीं है? तो आल्प्स कहाँ पे? तो इंग्लैंड में आल्प्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में आल्प्स हैं। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो यूरोप की कौन सी पर्वत श्रृंखला है फ्रेंड्स? तो आल्प्स। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाला 3 पर्वत श्रेणियाँ कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए इसमें से कोई नहीं होगा। और वर्मी आराकान योम पर्वत चाप पश्चिम म्यांमार में भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करती है और मुख्य श्रेणी है। और इसमें प्रमुख पहाड़ी कौन है? तो नागा, चीन, कौन है? नागा, चीन, लुसाई और पटकोई। नेक्स्ट है, हिमालय का विस्तार आराकान योम जिस देश में स्थित है वह कौन सा है? तो ये म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है, तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। ठीक है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? तो जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट अवस्थित है। निम्नलिखित में पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पर्वत अवस्थित है, तो ब्लैक पर्वत यूएसए में है। जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सी है? तो अल्पेशियन, क्योंकि आल्प्स, एंडीज और हिमालय क्या है? तो बलित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर्वतों में से कौन से टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? तो अल्पेशियन। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्राचीन बलित पर्वत नहीं है? तो सी, एंडीज पर्वत प्राचीन बलित पर्वत नहीं है। और यूराल, अरावली और अल्पेशियन ये प्राचीन बलित पर्वत है, जबकि एंडीज क्या है? नवीन मोड़दार पर्वत है। पेनाइन यूरोप में, अप्लेशियन अमेरिका में और अरावली भारत में उदाहरण है किसका? तो पुरानी पर्वत श्रृंखला का। नेक्स्ट है, डेक्कनसवर्ग पर्वत है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो बी, अफ्रीका में एटलस पर्वत स्थित है। सूची मिलान करना है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं मिलान करके यहाँ पे कि एलेघेनी कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। और कैंटाब्रियन कहाँ है? तो स्पेन में। एलबुर्ज कहाँ है? तो ईरान में। और मैकेंजी कनाडा में है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, इसमें भी मिलान करना है फ्रेंड्स, तो मिलान में देख लेते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें ए आंसर हो जाएगा। जैसे में कोसिस्को कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में। और मैकिले
मैकिन्ले कहाँ है तो उत्तरी अमेरिका में, अल्ब्रुस कहाँ है तो अल्ब्रुस यूरोप में और किलिमंजारो अफ्रीका में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अब्रुस एशिया में सुमेलित नहीं है। कौन सा है तो किलिमंजारो अफ्रीका में, माउंट मैकिले उत्तरी अमेरिका में और अकांगुआ दक्षिणी अमेरिका में है। और देखिए APPCS 2020 में पूछा हुआ है, इसमें भी सुमेलित करना है और सुमेलित करके देख लेते हैं कि कौन सा है। तो आल्प्स कहाँ है तो बलित पर्वत है, आल्प्स क्या है तो बलित पर्वत है। वर्सेज क्या है तो भंसोत्तक पर्वत है। विंध्य क्या है तो अवशिष्ट पर्वत है और फ्यूजियामा क्या है तो ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट टिटलिस माउंट टिटलिस स्थित है, तो कहाँ पे तो स्विट्जरलैंड में माउंट टिटलिस स्थित है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है, तो इटली में AP9 है, इटली AP9। स्पेन फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाती है, तो पिरेनीज स्पेन और फ्रांस के बीच सीमा बनाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है यूरोप में पिरेनेजोन पर्वत श्रृंखला किन दो देशों से को अलग करती है, तो स्पेन को फ्रांस से। कौन सा पर्वत फ्रांस व स्पेन के मध्य इस सीमा बनाती है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, तो पिरेनीज बहुत बार क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, देख लेंगे। गोलन हाइट के नाम से भी जानने वाले वह क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं से संबंधित यदा कदा समाचारों में आता है, तो मध्य पूर्व में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल स्थल रूप है, तो स्थल रूप क्या है तो ज्वालामुखी शंकु, जबकि मोनाडाइक अवशिष्ट पर्वत और पर्वतांचल प्रपात अलग है। मूल स्थानीय कौन सा है तो ज्वालामुखी शंकु। नेक्स्ट है इसमें भी मिलान करना है, तो अल्ब्रुस कहाँ है तो अल्ब्रुस रूस में है, किलिमंजारो तंजानिया में, माउंट कुक न्यूजीलैंड में और मैंकिले संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसमें मिलान करना है फ्रेंड्स, तो एटलस कहाँ पे है तो मोरक्को में, किलिमंजारो तंजानिया में, चिम्बराजो इक्वाडोर में और पिरेनीज कहाँ है तो फ्रांस और स्पेन के बीच में है। देखिए APPCS 2020 में पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पठार के बारे में। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।